हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं हाउसवाइफ को बताऊंगी कि अगर आप ये 4 बातें दूसरों से छुपा के रखती हैं तो आप डेफिनेटली सफल हो जाएंगे, क्योंकि जो भी ये 4 बातों का सीक्रेट अपने जीवन में रख लेते हैं वही सफल हो पाते हैं। लेकिन हाउसवाइफ की क्या होती है, जैसे कि आपने सुना ही होगा, लोग कहते हैं कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती। तो इसीलिए औरतों के लिए मैंने ये कहा है। बाकी आदमी लोग तो देखिए बहुत कुछ सीक्रेट रख लेते हैं, क्या बाहर होता है, क्या कहाँ होता है। हम घर में रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, अगर वो चाहें तो ही पता चल पाता है। लेकिन लेडीज़ की बात जो है वो उनके मुंह में रहती ही नहीं है। पेट की बात जब तक मुंह से ना निकले उन्हें चैन नहीं पड़ता है। इसलिए लेडीज़ें बदनाम भी हैं कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती। लेकिन अगर हाउसवाइफ को सफल होना है तो ये 4 सीक्रेट अपने पास रखने ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि देखिए, हर चीज़ दूसरों से शेयर करना, डिस्कस करना, बताना सही नहीं होता है। देखिए, हर चीज़ छुपानी नहीं चाहिए और हर चीज़ बतानी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो ये 4 सीक्रेट तो आपको रखने ही पड़ेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगी। क्योंकि देखिए, एक तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि घर से फुर्सत नहीं मिलती। और मान लीजिए अगर कोई सपना है भी हमारा, कोई इच्छा है, कोई टैलेंट है, हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे पेट में बात पचती नहीं है। और बात अगर मुंह से निकल गई तो आपको पता ही है कि कितनी सारी मतलब रोकने के कितने सारे वो होते हैं, टॉपिक होते हैं कि तुम जा नहीं सकती, तुम कर नहीं सकती, तुम फैमिली संभालो, तुम बच्चे संभालो, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या ज़रूरत है, क्या तुम्हें खाने नहीं मिल रहा, क्या तुम्हें पहनने नहीं मिल रहा, यही सब होता है। लेकिन देखिए, हाउस वाइफ हो या कोई भी इंसान हो, सिर्फ खाने और पहनने तक ही सीमित नहीं होती है ज़िंदगी। बहुत सारे सपने भी होते हैं, हमारी खुशी भी होती है, एक टैलेंट भी होता है, हमें लगता है कि हम अपना नाम भी आगे ले जाएं। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। सिर्फ खाना या अच्छे पहनने कपड़े मिल जाएं बस इतना ही काफ़ी नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो अपने सपने पूरे करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही शादी होता है तो लड़कियों की ज़िंदगी जो है वो पूरी बदल जाती है। शादी हुई और ज़िंदगी पूरी उलट पलट हो जाती है। आपके जो भी फैसले हैं वो दूसरों के मतलब निर्भर हो जाते हैं। जो वो कहें आपकी फैमिली वाले, वही करना पड़ता है और वही चलता है। तो कई बार ऐसे बड़े से बड़े सपने भी लड़कियों के टूट जाते हैं शादी के बाद ही। तो इसीलिए कुछ चीज़ें अपने अंदर सीक्रेट रखिए, कुछ बातें सीक्रेट रखिए, कुछ काम, कुछ सपने, कुछ ज़रूरतें सब सीक्रेट रखिए। क्योंकि जब तक समय नहीं आएगा, चाहे आप कितने भी चीखो चिल्लाओ, कितने ही समझदार हो, टैलेंट हो, पढ़े लिखे हो, जब तक समय नहीं आएगा, जिससे जब तक आप खुद नहीं संभालेंगे, खुद नहीं समझेंगे अपनी चीज़ को, तब तक आप किसी चीज़ में सफल हो ही नहीं सकते, वो आपका काम शुरू हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि देखिए, हर जगह हर बात बोलना बताना सही नहीं होता है। मानती हूँ कि अपनी फैमिली से डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन पहले सामने वाले को ये भी देखना पड़ता है कि वो कैसा है, आपकी बात समझेगा कि नहीं समझेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा, इसको वैल्यू देगा कि नहीं देगा। क्योंकि देखिए, सब लोग एक जैसे नहीं होते। जैसी आपकी भावना है, आपकी इच्छा है, आपका मन है, सामने वाले का वैसे बिल्कुल नहीं होता है। हर कोई एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए जब तक सामने वाले को परख न लें, समझ न लें, तब तक अपनी बड़ी चीज़ें, खास चीज़ें, सीक्रेट चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें शेयर ना करें। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। जब तक आप अपने अंदर सीक्रेट रख के काम ना करें, प्लानिंग ना करें, तब तक सफलता मिलना बिल्कुल असंभव है। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव लोग हर जगह होते हैं, फैमिली में भी होते हैं, आसपास में भी होते हैं। देखिए, ज़्यादा करके हमारी जो पर्सनल बातें हैं वो फैमिली को ही पता होती हैं, और बाहर के लोगों को कोई मतलब नहीं होता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो घर वालों को पता होती हैं, चाहे वो आपसे बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे करीबी हों, चाहे दूर के होते हैं। घर वालों में सब तरीके के लोग होते हैं। लेकिन अगर उन्हें आपकी प्रॉब्लम पता है, चाहे वो आपको प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपको किसी काम को लेकर डिस्कस हो, अगर उन्हें पता है तो वो बारीकियां निकालेंगे, कमियां निकालेंगे, नेगेटिव सोचेंगे। नेगेटिव आपने जो आपको है वो आपको भी नेगेटिव ही बताएंगे। ये नहीं हो सकता, ये मत करो, वो मत करो, अब इसकी क्या ज़रूरत है। और ख़ास करके अगर आपकी कमज़ोरियाँ, परेशानियाँ पता है तो आपको उस पे मतलब कुल तरीके से ये हो जाता है कि वो आपको टॉर्चर भी करेंगे, और आपकी जो पर्सनल बातें हैं वो इधर उधर भी बताएंगे। तो फैमिली में रहना होता है सबको, लेकिन अपनी प्रॉब्लम सबको नहीं बतानी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाउसवाइफ को प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम घर की औरत को ही होती है। आदमी बाहर चले जाते हैं, औरतें अपने बच्चे, घर परिवार सब मैनेज करती हैं। देखो, परिवार में सब तरीके के लोग होते हैं। कुछ आपको परेशान करने वाले होते हैं, चिढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन औरत सब बर्दाश्त करती रहती है। लेकिन मैन होता है हमारे जीवन में हमारा लाइफ पार्टनर।
अगर वो हमारा फेस देख के समझता है कि हम किस प्रॉब्लम है, हमारी बात को पूरा सुनता है और हमें सही निर्णय लेने में फ़ैसला करता है, सही हमारा निर्णय लेता है, तब तो आपकी लाइफ़ ठीक है। लेकिन अगर आपकी बात आधी-अधूरी सुनकर ही वो इग्नोर करे और आपको टाइम ना दे, समय ना दे, समझे ना, आपके फ़ैसले ना सही सही तरीके से ले, तो समझ लीजिए कि अब आपकी नैया डूब जाएगी। तो इससे अच्छा आपको ये 4 सीक्रेट अपनी लाइफ़ में अपने अंदर रखने ही पड़ेंगे, तभी आप सफल हो पाएँगी। बात मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही लंबे तरीके से समझाई है, क्योंकि ये सबकी लाइफ़ की प्रॉब्लम है। तो आप इसे जब तक अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएँगे। तो जो भी आपको जीवन में करना है, पहले सीक्रेट रखिए, उस पे सीक्रेट तरीके से प्लानिंग कीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है। ज़रूरी है ये चीज़ें, जब तक आप खुद में डिसाइड नहीं कर देते, तब तक आप अपने 2-4 कदम आगे नहीं बढ़ा देते, जब तक आप ये सीक्रेट किसी को ना बताया करो। फ्रेंड, मैंने भी ऐसे ही किया है, तब जाके आज मैं आपके सामने हूँ, वरना मेरे हस्बैंड खुद कहते थे कि खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, क्या करना है ये सब करके, क्या मिलेगा, बच्चे पढ़ाओ, बच्चे देखो, घर सँभालो, वगैरह-वगैरह ये सब होता है। लेकिन यार अपने भी कुछ शौक होते हैं, कुछ इच्छाएँ होती हैं, कुछ सपने होते हैं और टाइम भी कभी-कभी नहीं कटता है। तो यही सब सोच के मैंने अपना काम शुरू किया और आज मैं सफल हूँ। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि वो 4 सीक्रेट कौन से हैं। सो फ्रेंड, मैंने सलवार बना ली है, सलवार की तैयार लंबाई है वो 38 है। आसन इसका तैयार 14 है, मोहरी इसकी 6 है तैयार और जो इसकी बेल्ट की लंबाई है वो 5 है। तो इस तरह से मैंने इसको कर लिया है कट, मैंने जिस दिन किया था आपको बताया था। अभी मैंने पहले सलवार सिल ली है और आज बारिश नहीं हो रही है, धूप तो नहीं है लेकिन बारिश नहीं हो रही है और बच्चों की छुट्टी थी तो इसलिए बच्चे नहीं गए हैं स्कूल, क्योंकि बारिश के लिए अलर्ट है इसलिए नहीं गए हैं। पर बारिश अभी हुई नहीं है लेकिन छोटी-छोटी बूँदें गिर रही हैं, तो बारिश हो सकती है। बहुत अच्छी खासी हवा चल रही है इसलिए मैंने बाहर कपड़े डाल दिए हैं, हवा तो लग ही जाएगी। तो हस्बैंड आ चुके थे, हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है और मेरा देखो ऐसे ही होता है, बच्चों ने खा लिया, हस्बैंड ने खा लिया, मैंने नहीं खाया। मैं कभी भी खा लेती हूँ, मेरी कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मेरे खाने का काम कभी टाइम से नहीं होता, लेट ही होता है। तो सलवार मैंने बना दी है। अब ये मुझे सूट तैयार करना है, ये मैंने कल थोड़ा किया था, आज थोड़ा करूँगी और आज शाम को ही ये मुझे देना भी है। तुरपन मैं खुद करती हूँ अब, पहले मैं बगल की लेडीज़ से करवा लेती थी लेकिन अब मैं खुद करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा और टाइम लग जाता है, क्योंकि तुरपन में मेरी स्पीड अच्छी नहीं है, मुझे करीब पौने 1 घंटा लग जाता है। तो यहीं बच्चों को बैठ कर थोड़ी देर पढ़ाऊँगी, बच्चे घर में रहते हैं। बड़ा बेटा तो बहुत ज़िम्मेदारी से काम करता है, छोटा भी करता है, लेकिन अब स्कूल करीब 1 हफ्ते से नहीं चल रहे हैं तो होमवर्क मिलता ही नहीं है। तो मनमौजी का काम होता है कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो होमवर्क नहीं है। तो मैंने 20 तक टेबल दोनों को ही यूकेजी से याद करवा के रखे हैं। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेती हूँ, रिवीजन करवा लेती हूँ ताकि बच्चों के दिमाग से निकल ना जाए, क्योंकि अब बुक्स की पढ़ाई है, अब ये काउंटिंग या टेबल, ये छोटा बड़ा, अब ये सब पढ़ाई तो होती नहीं है, लेकिन बच्चों से बीच बीच में पूछते रहना चाहिए। तो मैंने अभी तो 20 तक टेबल पूछ लिए हैं, बच्चे को बीच बीच में थोड़ा भूल रहे थे छोटे वाले को, तो मैंने कहा कि आप लिख के दिखाओ, इसका रिवीजन करो, और रोमन काउंटिंग होती है जो वो भी दे दी है। तो अब थोड़ा खाना मुझे भी खाना है, मैं बहुत लेट खाना खाती हूँ, हमेशा 11:30 12 के बीच ही मेरा नाश्ता होता है। तो अब मेरे हस्बैंड तो जा ही चुके हैं तो मैं अब नाश्ता कर रही हूँ, करीब ये हो गया है 2:45 का टाइम। तो आज मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, अचार पूड़ी है और आलू गोभी की सब्ज़ी है। तो सब लोग खा पी के फ्री हो गए हैं, लेकिन बच्चे जब तक एक और खाना लें तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो बच्चे सामने होते हैं तो उनको, मतलब छोटे बेटे को खिलाने की आदत है मुझे और उसको भी मेरे साथ खाने की आदत है। तो दिन में एक बार का खाना तो कम से कम मैं बच्चों के साथ खाती ही हूँ। जैसे कि वो दोपहर में आते हैं 2 बजे तो वो अपना खाना पीना खाए रहते हैं, उनका पेट भरा रहता है, और सुबह का बच्चे अकेले ही खाते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी जाना होता है। लेकिन दोपहर का मैं और हस्बैंड खा लेते हैं, फिर शाम को हम चारों एक साथ ही खाते हैं। सो ये सूट भी मेरा रेडी हो ही गया था, कल आधा हो गया था समझ लीजिए। अभी फिटिंग नहीं हुई है और इसकी मोहरी में इलास्टिक नहीं डाली है। काफ़ी सारी चीज़ें अभी मुझे इसमें करनी है। इसकी लंबाई कम थी तो जो इसके बॉटम का कपड़ा था वो मैं इसमें घेरे में लगा के अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपन कर दूँगी। तो देखिए, कपड़ा हमारी मनमर्जी का तो मिलता नहीं है, लेकिन काम हमें करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। धीरे धीरे करते करते ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी हम करें तो क्या करें, मतलब करना चाहें लेकिन फैमिली वाले मतलब बहुत तंग करते हैं। एक बहन का तो ये कमेंट आया था, मैं सच बता रही हूँ, आप चाहो तो कमेंट कर मेरे पढ़ लो। एक बहन का कमेंट आया था कि दीदी मैं करना चाहती हूँ, मेरे घर में कस्टमर भी आते हैं लेकिन मेरी सास लड़के भगा देती है। तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि बताओ सास को क्या प्रॉब्लम है। ऐसी भाग्यशाली जो बहू हैं वो सबको नहीं मिलती है, कमाती हैं 2 पैसे, अगर कोई कमाता है तो अच्छी बात है, वो घर में बैठे कमाता है तो और भी अच्छी बात है।
तो एक बहन का कमेंट था कि सिलाई तो आती है पर मेरी सास कस्टमर नहीं आने देती है, लड़के भगा देती है। तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे हंसी भी बहुत आई कि बताओ कैसे कैसे लोग हैं। लेकिन चलो ये तो अपने अपने घर की बात है। खाली मुझे हंसी इसलिए आई कि कितनी अजीब बात है, कुछ लोग ना काम के लिए तरसते हैं और कुछ लोगों के पास काम होता है तो लोग करने नहीं देते हैं फैमिली वाले। सो मैंने उनसे कहा कि चलो सिस्टर कोई बात नहीं, आप अपने घर के A to Z काम बिल्कुल फिनिश करके रखो, फिर धीरे धीरे आप जो अर्निंग करते हो उसमें से शेयर को, जो सास है ना उन्हें भी शेयर किया करो, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे कि मेरी बहू जो कमाती है वो अच्छा करती है। तो अपनी सास को भी शेयर किया करो ताकि उन्हें खुशी हो, क्योंकि ज़माना ऐसे ही है, जैसे माने वैसे मना लो, लेकिन अपने काम में लगे रहो, अपना काम करो। क्योंकि देखो ये मेहनत और ईमानदारी का काम है, कोई चोरी चकारी तो है नहीं कि कोई रोकेगा। लेकिन फिर भी देखिए टांग खींचने वाले हज़ारों होते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारी घर की बहू बेटियां आगे बढ़ें, चाहे ये ज़माना कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन जब बहू बेटियों के आगे बढ़ने की बात होती है, ख़ास करके बहुओं की, तो परिवार में जितने लोग होते हैं उतनी प्रकार की सोच होती है, उतने प्रकार की बातें होती हैं और उतने ही प्रकार से लोग रोकने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं तो सिंगल फैमिली में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड बस रहते हैं। जब मुझे शादी के 13-14 साल हो गए, मैं आज सफल हो पाई हूँ। तो आप लोग तो भाई फैमिली में रहते हो, आप लोगों को तो रोकने के लिए अनेकों लोग होते हैं, तो मैं सबकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। पर फिर भी मैं यही बात कहती हूँ कि देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती हैं। जब मैं 14-15 साल में आज 2 कदम आगे बढ़ा पाई हूँ, तो आप भी कर पाओगे, ज़रूर करो। जो भी आपके अंदर टैलेंट हो धीरे धीरे करो, थोड़ा थोड़ा समय दो, अपने काम को पर पूरा करो, अपने घर की जो जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें पूरा करो, ताकि किसी के पास आपको रोकने का कोई रीज़न ना रहे। और जो भी काम करो मेहनत ईमानदारी से करो, अच्छे से करो, भले पैसे कम मिले लेकिन काम ईमानदारी का करो। ईमानदारी के जीवन में कभी आपको परेशान नहीं होना पड़ता है, दुख नहीं होता, अफसोस नहीं होता, पछतावा नहीं हो, डर नहीं होता, है ना। लेकिन जब क्या है कि ईमानदारी जो है ना, कहते हैं कि ईमानदारी में सफलता देर से मिलती है, लेकिन वो आपको पूरे जीवन सुख देती है। इसलिए मैं मेहनत और ईमानदारी दोनों को ही सिलेक्ट करती हूँ। मुझे बहुत समय लगा है यहाँ तक आने में, पर ये है कि अच्छा लगता है कि चलो अपने घर बैठे अपने बच्चे फैमिली सबको संभालती हूँ। 10 बार उठना पड़ता है मशीन से, तब जाके मेरे ये इतने कपड़े तैयार हो पाते हैं, मैं कुछ पैसे कमा पाती हूँ। तो ऐसे ही आप भी मैनेज कर सकते हो। मैं तो देखिए किराए से रहती हूँ, मेरी तो कितनी प्रॉब्लम है मैं ही जानती हूँ। तो अगर आप लोग अपने घर में हो, आपके पास एक कमरा है, तो अपने काम करने का एक अलग एरिया सेलेक्ट करो, एकांत में काम करो, पर अपना घर परिवार मैनेज ज़रूर करो। हम हाउस वाइफ हैं, हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी ही होती है कि अपना घर परिवार हम संभालें। तो बस मैं सभी बहनों से यही कहती हूँ कि जो भी आपको काम करना है, सिर्फ काम को पकड़ के ना चलें, अपने घर परिवार को भी संभालें, यही सही है, क्योंकि यही पहली हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए अब मैं आपको वो 4 टिप्स बताती हूँ। टिप्स नंबर 1 कि लक्ष्य निर्धारित करें, और जो लक्ष्य निर्धारित आपने किया है उसे सिर्फ अपने तक रखें, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपको समझता नहीं है, चाहे आपको कितना ही अच्छा हो, चाहे आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, अगर वो आपको नहीं समझता है, आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसे आप शेयर ना करें किसी के साथ। क्योंकि कई बार जब हम फेल हो जाते हैं तो अपने ही हंसते हैं। इसीलिए अपने लक्ष्य को कभी किसी को ना बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्यों करना चाहते हैं। जब आपको लगे कि हाँ मैं आगे बढ़ रही हूँ लाइफ में और मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, तो सबको बताएं और सबको साथ लेके चलें। टिप्स नंबर 2 कि जो भी आप सीख रहे हैं अपनी सफलता के लिए, उसको आप किसी को शेयर ना करें। क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हमें एक्टिविटी करनी पड़ती है, और हमारी एक्टिविटी पर जब हमारे आसपास के लोगों की नज़र पड़ते हैं तो हमें चेक करते हैं कि ये क्या कर रही है, क्यों कर रही, और फिर वो हमें भटकाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कटिंग स्टिचिंग सीखनी है, तो अगर मैं सबके सामने सीखूंगी तो पहले तो वो ये कहेंगे क्या कर लेगी करके, क्या कमा लेगी, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं ये सब अकेले वीडियो में जो वीडियो देखती थी कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड, अकेले में देखती थी, अकेले में करती थी। लेकिन जब मैं पैसे कमाने लगी तभी मेरे हस्बैंड को पता चला कि मैं अच्छी सिलाई भी कर लेती हूँ। जबकि उनकी मर्ज़ी से ही मैंने 2 महीने टेलर के पास भी जाकर सीखी थी, लेकिन उन्हें ये वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं सिलाई करके पैसे कमाऊँ या मैं कोई काम करूँ। लेकिन आज मैं करती हूँ। इसीलिए अपने जो भी काम से रिलेटेड आपका जो भी है आपका टॉपिक, उसे सीक्रेट रखें। टिप्स नंबर 3 कि आपके पास जो सेविंग है वो किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ी सी आपके पास हिम्मत रहेगी कि कुछ लागत लगा के भी आप अपने जीवन में कुछ कर पाओगे। क्योंकि जब हमें कुछ करना होता है और हम किसी से पैसे मांगते हैं तो सबसे पहले हमारे काम को रोक दिया जाता है। इसलिए सेविंग जो है उसे सीक्रेट रखें और सेविंग ज़रूर करें।
टिप्स नंबर 4, सकारात्मक सोच। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि आसपास बहुत नेगेटिव लोग होते हैं और सोच हमारा जो फ्यूचर है वो कई बार ख़राब कर देती है। तो आपको सोच को अच्छी रखना है। याद रखिए, काम चाहे जितना ही डिफ़िकल्ट हो, फैमिली चाहे जैसी हो, अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, अच्छी सोच है, कड़ी मेहनत है और सकारात्मक सोच है तो आप डेफ़िनेटली सफल होंगे। मेरा अपना अनुभव है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।